हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे महाभियोग प्रस्ताव। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसकी जो है एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, कि जो है महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है। तो इसको समझेंगे हम। जो ये महाभियोग प्रस्ताव होता है, ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक कानूनी प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। किसको हटाने की? जो है राष्ट्रपति, यानी कि इस महाभियोग द्वारा किस किस को पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद से हटाने के लिए जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये जो है क्यों लाया जाता है, मतलब क्यों हटाया जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद से? क्योंकि अगर राष्ट्रपति यदि संवैधानिक जो है हमारे कानून है या संविधान का कह लो, सिर्फ यदि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, संविधान का उल्लंघन अगर कर रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, उसके मतलब नियम कानूनों के जो है खिलाफ जाकर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, अपने पद का जो है वो गलत उपयोग कर रहा है, ठीक है, दुरुपयोग अपने पद का कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है महाभियोग प्रस्ताव द्वारा क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से होता है। महाभियोग प्रस्ताव जो है यदि राज्यसभा ला रहा है या लोकसभा लेकर आ रहा है, तो ऐसे में देखेंगे हम कि क्या है। मान लो अगर ये जो महाभियोग प्रस्ताव है, ये महाभियोग जो प्रस्ताव है, ये एक सदन के द्वारा लाया जाता है, या तो मतलब ला तो दोनों सदन सकते हैं ये, लेकिन जब महाभियोग लाया जा रहा है तो वो तो एक टाइम में एक ही सदन लेकर आएगा, ठीक है, एक सदन द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें क्या किया जाता है, जो मान लो लोकसभा लेकर आ रहा है, ठीक है, लोकसभा अगर लेकर आ रहा है महाभियोग प्रस्ताव, लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 545 मेंबर है, तो 545 के एक चौथाई सदस्यों के जो है हस्ताक्षर चाहिए इसको लाने के लिए, महाभियोग प्रस्ताव के लिए। मतलब भाई एक चौथाई जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनके साइन होने जरूरी हैं इस महाभियोग प्रस्ताव पर, ठीक है, तभी इसका जो अगली कार्रवाई है वो होगी, ठीक है। तो एक चौथाई जो मेंबर हैं इसके वो साइन करेंगे। एक चौथाई कितने हो गए, यानी कि 137 सदस्य लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के यदि हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, साइन कर देते हैं, तो आगे की जो है प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, एक चौथाई सदस्यों के साइन होने के बाद ये जो महाभियोग प्रस्ताव है इसको 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है या सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, अब लोकसभा ही जब लेकर आ रहा है इस महाभियोग प्रस्ताव को, तो इसके लिए अगला प्रोसेस क्या होगा, 2/3 सदस्यों से ये पास होना चाहिए बिल, ये सॉरी प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से पास होना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्यों के साइन चाहिए होंगे, ठीक है। कैसे? अब 545 का 2/3 कितना हो गया? 545 का 2/3 3,
ठीक है। तो दो हिस्से यानी कि 2/3 कैसे निकालते हैं हम, कि जितनी हमारी कुल संख्या है, मान लो हमारी 545 हमारी कुल संख्या है, ठीक है, उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 3 भागों में हम बांट लेंगे, ठीक है। अगर 2 हिस्से साइन कर देते हैं, मान लो 2 हिस्से के कितने हो गए, 181 प्लस 181, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 हिस्से कितने हो जाएंगे हमारे, 363 या 64 भी आप इतने, ठीक है। तो हमारा 2/3 निकल कर आ गया है, 545 का 2/3 कितना हो गया हमारा, 364, ठीक है। तो 2/3 सदस्यों के जो हस्ताक्षर चाहिए, यानी कि लोकसभा में प्रस्ताव को पारित करने के लिए, कितने जो है हस्ताक्षर चाहिए, कितने लोगों के, 364 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो है अगला प्रोसेस हमारा क्या आता है, जब ये सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो है जो हमारा प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव, इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। महाभियोग जो हमारा प्रस्ताव लोकसभा द्वारा लाया गया था, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, अगले स्तर में राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये एक बात और याद रखनी है, यही सेम प्रोसेस जो है, अगर राज्यसभा प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इसमें मैंने ये लोकसभा का बताया है, ठीक है। यदि राज्यसभा प्रस्ताव लगा रहा है, महाभियोग प्रस्ताव लगा रहा है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो यही सेम प्रोसेस होगा, यानी कि लोकसभा की टोटल संख्या कितनी होगी, 245, 245 का जो है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर कितने हो जाएंगे, 62 सदस्य, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, राज्यसभा के लिए टोटल कितना, राज्यसभा का 245 और 1/4 कितना हो गया, 62, ठीक है। तो इनके पहले हस्ताक्षर चाहिए, फिर जो है 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति के पास जो है भेज दिया जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव, और फिर जो है इसके भी फिर 2/3 सदस्यों के साइन चाहिए लोकसभा में भेजने के लिए, ठीक है, जो जब राज्यसभा जो है प्रस्ताव लाएगा तब, ठीक है। फिर राज्यसभा भी क्या करेगा, 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो है, जब 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो फिर ये लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 245 का 2/3 हो जाएगा हमारा 164, यानी कि 2 हिस्से, 245 के 2 हिस्से करेंगे हम, यानी कि 82 प्लस 82, तो आ जाएगा हमारा 164, यानी कि 164 सदस्य जब इसको पास कर देंगे, साइन कर देंगे इस पर, ठीक है, तो आगे की कार्रवाई होगी, यानी कि लोकसभा में भेजा जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा ये, सिर्फ यहाँ पर जो है लोकसभा की इतनी संख्या है, तो राज्यसभा की संख्या आ जाएगी 245, इस 245 का भी 1/4 और यहाँ पर भी जो है 245 का 2/3, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है आगे क्या किया जाता है, राज्यसभा में जो है लोकसभा लेकर आ रहा था ना प्रस्ताव, तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, अगर राज्यसभा लेकर आएगी प्रस्ताव तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो फिर क्या करती है राज्यसभा, क्या करती है फिर उसका, राज्यसभा जो है, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसको पास करती है, यदि 2/3 बहुमत से पास करती है उस प्रस्ताव को, तो जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। पहले जो है वो समझेगा, सोचेगा, बहस करेगा, उस पर डिबेट होगी पूरी, ठीक है, राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को लेकर, महाभियोग प्रस्ताव को लेकर, और फिर उस सारे कार्य के बाद अगर 2/3 बहुमत से यदि महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है राज्यसभा में भी, ठीक है, 2/3 सदस्यों से पास हो जाता है, यानी कि 2/3 सदस्य राज्यसभा का 2/3 सदस्य कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितनी है, 245 है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 164 सदस्य अगर साइन कर देते हैं
तो जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की भी सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा महाभियोग प्रस्ताव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है फ्रेंड्स।